दोस्तों आज हम द डेविल इन द डार्क के नए एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम सीनियर वाइट को देखते हैं जो कहती हैं कि लिटिल ब्राइट, अगर तुम्हें मौका नहीं मिल रहा उसे मारने का तो तुम वो मौका खुद क्यों नहीं बनाते। तभी वो कहती है कि क्या तुम्हें याद है कि हमने स्पिरिट डैम पवेलियन में गए थे, तब मार्शल आर्टिस्ट की एक दहाड़ से तुम्हारी कॉन्फिडेंस और कोई पूरी तरीके से हिल गई थी और कुछ समय तक तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। क्या तुम्हें याद है? तभी वो कहता है हाँ मुझे याद है, मैं कुछ समय तक अपने अंदर की इनर कोई को फील नहीं कर पा रहा था। तो बस वही, तुम क्या वो चीज़ सीखना चाहते हो? तभी वो कहता है कि हाँ। तभी सीनियर वाइट कहती है कि तो ठीक है, मेडिटेशन की पोजीशन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अपने आसपास की कोई को अपने दांतों और जीभों के पास लाओ और इस तरह से फील करो जैसे कि तुम्हारे मुंह में चट्टानें फूट रही हो और एक बार में उसे बाहर निकालो। तभी हम जिन हुआ को देखते हैं जो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर मेडिटेट करके अपने आप को शक्तिशाली बनाने का मौका दूंगा? जाकर हेल में ये करना। तभी हम देखते हैं जियांग अपनी आंखें खोलता है, तभी वह ड्रैगन की तरह रोर करता है। तभी हम सेंजिन हुआ को देखते हैं जो कि इनर कोई थोड़े समय के लिए हिल जाती है, जिसके कारण वो उसका अटैक फेल हो जाता है और कहता है कि ये तो ड्रैगन की रोर है। तभी हम देखते हैं उसके पिताजी कहते हैं कि हाँ यस बेटा तुम कर सकते हो। तभी हम सेन परिवार के एल्डर को देखते हैं जो कहते हैं क्या मेरे को लगा कि मेरी आंखें ने मुझे धोखा दिया, ये ड्रैगन तो नहीं था उसके पीछे। तभी हम देखते हैं सेंजिन हुआ अपने थोड़े कॉन्फिडेंस में आता और कहता है कि ओ डैम, उसने मेरे सामने नाटक करके मुझे धोखा दे दिया। हाँ जियांग कहाँ गया? तभी हम देखते हैं जियांग उसके साइड में आकर उसे एक पंच मारता है और उसके एक ही पंच से सेंजिन हुआ नॉकआउट हो जाता है। तभी रेफरी अनाउंस करता है कि सेंजिन हुआ हार चुका है, जियांग जीत चुका है। तभी हम सेंजिन यू को देखते हैं जो अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? तभी वो कहता है कि पिताजी प्लीज़ मुझे हिलाना बंद करिए, मेरी हड्डियां टूट चुकी हैं। तभी हम सेन यू को देखते हैं जो कहता है कि सेन जियांग मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने क्लैन के भाईचारे का कोई भी मान नहीं रखा और तुमने अपने छोटे भाई को इतनी बुरी तरीके से मारा, क्या तुम्हें यह शोभा देता है? तभी हम जियांग को देखते हैं जो कहता है कि शुक्र मनाइए कि मैंने उसे सिर्फ हड्डियाँ तोड़ी है, वरना उसका जो अटैक था वो तो मेरी जान ले लेता। मैंने तो भाईचारे के रहते ही उसे जिंदा छोड़ दिया। तभी हम सेंजिन हुआ की माँ को देखते हैं जो क्लैन हेड जो उसके पिता होते हैं वो कहती है कि पिताजी उसने मेरे बेटे को इतनी बुरी तरीके से मारा है, आपको उसे सजा देनी होगी। तभी हम देखते हैं वो सभी को भड़काने लग जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ सभी लोग एक दूसरे पे ही हमला करना शुरू कर देते हैं, पर क्लैन हेड सभी को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी पीछे से कोई कहता है कि यहाँ पर कितने कमज़ोर लोग हैं। तभी हमें उसका चेहरा पता चलता है पर इसका नाम नहीं। तभी वो कहता है कि इतने कमज़ोर लोगों की हिम्मत कैसे हुई जू परिवार की यंग मिस का हाथ मांगने की, क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? तभी हम सेन हायू को देखते हैं जो कहता है कि अबे तू है कौन, तुमने हमारे परिवार की बेइज्जती करी कैसे? तभी हम देखते हैं जियांग के पिताजी उस टोकन को पहचान जाते हैं। तभी वो कहते हैं कि यह हु फैमिली से है। तभी वो टोकन दिखाते हुए कहता है कि मैं हाउ परिवार से आया हूँ। दोस्तों इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, असल में मैंने जब चैप्टर चेंज किया ना, मैं असल में दो चैप्टर मिला के बनाता हूँ, तो जब मैं चैप्टर चेंज कर रहा हूँ तो ये लोगों का नाम ही बदल जा रहा है। कौन सी फैमिली का कोई अलग नाम रख देते हैं, पहले जू परिवार बोल रहा है, फिर वो परिवार बोल रहा है, अब हाउ परिवार बोल रहा है। पर इसमें जो लिखा है दोस्तों मैं वही बोल रहा हूँ, जिससे कि अगर आगे चैप्टर में अगर कुछ अलग हो तो मुझे पता चल जाए तो मैं उसे सही से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तभी वो कहता है कि मैं यहाँ पर सेंग जियांग और जू जियान किसियान की सगाई को तोड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तभी हम जियांग को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होकर कहता है कि अब क्या तुम जैसा कुत्ता फैसला करेगा कि मेरी और किसियान की शादी होगी कि नहीं? तभी वो कुत्ता एक तलवार उसकी ओर फेंकता है और कहता है कि अपनी जुबान को थोड़ा संभाल कर कहो, वरना ये जो ज़मीन पे गिरी है वो तुम्हारे गर्दन पे गिरेगी। तभी वो आगे भोगते हुए कहता है कि जू किसियान जैसी खूबसूरत और टैलेंटेड लड़की की शादी सिर्फ हमारे परिवार के यंग मास्टर के साथ ही हो सकती है, तुम जैसे कचरे के साथ नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ जो खड़े होते हैं वो लोग कहते हैं कि हाउ तियान हुआ वह हाउ परिवार का यंगेस्ट जीनियस है, वह 16 साल की उम्र में ही मिडिल रैंक की मॉडल पिल बनाना सीख चुका है। तभी हम जियांग को देखते हैं जो कहता है कि अगर मेरी और जू किसियान की शादी अगर तोड़नी है तो यहाँ पर जू परिवार से कोई क्यों नहीं आया? तभी वो आगे भोगते हुए कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण, मुझे नहीं पता कि तुमने जू किसियान को कौन सी पट्टी पढ़ा दी है, वो शादी सिर्फ तुम्ही से करना चाहती है। तभी वो अपने मन में सोचता है कि हाँ मुझे लगा ही था, जू किसियान कभी भी मुझसे शादी तोड़ने के लिए तैयार नहीं होती। तभी वो कहता है कि तो मैं भी इस चीज़ के लिए मना करता हूँ। तभी वो आगे भोगते हुए कहता है कि मैं तो यहाँ पर तुम्हें एक मौका देने के लिए आया था कि तुम्हारी जो बची कुछ इज्जत है उसे तुम बचा सको। अगर तुम इस साजिश से पीछे नहीं हटते हो तो तुम्हें हमारे मास्टर के साथ एक मुकाबला करना होगा और जो मुकाबला जीतेगा उसी की शादी जू किसियान से होगी। तभी जो आसपास के लोग होते हैं वो कहते हैं कि जियांग को इस चीज़ के लिए मना कर देना चाहिए क्योंकि वो कभी भी हाउ तियान हुआ से कभी जीत नहीं सकता। तभी हम देखते हैं जियांग कहता है कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ, तुम लोग चुन सकते हो कि हमें किस तरह से लड़ना है, मार्शल आर्ट से या फिर मेकिंग से। तभी हम देखते हैं सभी खिलाते हुए कहते हैं कि तुम्हें
संभाल लूँ, मैं ज़रूर ये जीतूँगा। तभी हम भौंकने वाले कुत्ते को देखते हैं जो कहता है कि चलो ठीक है, जब लड़ने का फॉर्मेट और समय तय हो जाएगा तो हम आपको आकर बता देंगे। तभी जियांग वो तलवार अपने हाथ में लेकर उससे कहता है कि यहाँ पर रुको। तभी हम देखते हैं वो तलवार वो उसकी तरफ फेंकता है और उस भौंकने वाले कुत्ते पे एक स्क्रैच आ जाता है। तभी वो कहता है कि ये अपना कचरा यहाँ से लेकर जाओ, मुझे यहाँ गंदगी पसंद नहीं है। तभी वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह से करने की। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। दोस्तों अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये इस पर हमला करेगा कि नहीं करेगा, ये अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट एपिसोड कल ही आएगा, इसलिए दोस्तों एक दिन का इंतजार तो बनता है। चलिए दोस्तों, टू बी कंटिन्यू।